कहानी शुरू होती है तो हमें वीडल ब्रदर्स के फादर दिखाए जाते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि आर्जेट तुम यहाँ पर ठीक आ गए। पर आर्जेट कहता है कि आना तो पड़ता है क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है ना। यहाँ पर वीडल ब्रदर्स के फादर कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने का डिसाइड किया है, इसलिए मैंने उनको प्लम्बर एकेडमी में भर्ती किया है। पर मुझे पता है कि वो एग्जाम में कुछ खास नहीं कर पाएंगे, पर किसी भी तरह तुम्हें उनको पास करवाना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर क्वेन केविन को लेकर काफी परेशान थी। पर बैन कहता है कि क्वेन सच्चाई से मत भागो क्योंकि केविन उतना ही पागल हो गया है जैसा कि बचपन में हुआ था। यहाँ पर बैन का ध्यान जैसे ड्राइविंग से हटता है और उसके सामने आर्जेट आ जाता है। तभी यहाँ पर क्वेन कहती है कि आर्जेट तुम यहाँ पर बीच में क्या कर रहे हो। पर वो कहता है कि मैं तो तुम लोगों को ढूंढ रहा था। पर क्वेन कहती है कि केविन अब हमारे साथ नहीं है और हमें तुम्हारी कोई भी चीज नहीं खरीदनी और तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहता है कि पर तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं तो सरेंडर करने के लिए आया हूँ। पर बैन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आर्जेट। वो बताता है कि जब मैं पृथ्वी पे आया अपने दोस्त केविन से कुछ सामान उधार लेने के लिए, मैंने उससे कहा कि केविन ये तुम्हारा कैसा हुलिया हो गया है। पर केविन आर्जेट से कहता है कि मैं तो बस सबसे बदला ले रहा हूँ और उसमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। इतना कहने के बाद केविन उसके ऊपर अटैक करने लगता है और फिर जब वो मेरी जान के पीछे पड़ जाता है तो मैं वहाँ से भागता हूँ और तभी उसके ब्लास्ट से मैं यहाँ पर गिरता हूँ। पर बैन कहता है कि आर्जेट तुम हमसे क्या चाहते हो। वो कहता है मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरी जान बचा लो। पर बैन कहता है कि हम तुम्हें प्लम्बर्स एकेडमी ले जा सकते हैं क्योंकि वही सबसे सेफ जगह है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बैन केविन का रस विकेट उड़ाता है। तभी उसके पीछे हमें केविन दिखाया जाता है जो बैन का पीछा कर रहा था। वो यहाँ पर रस बकेट में ठोकर मारने लगता है और बैन कहता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है जब इसके पास सारे पावर्स हैं। तभी वो यहाँ पर माइक को ऑन करता है और कहता है कि बेवकूफ तुम्हारे पास भूतों वाले सारे पावर्स हैं, तुम सीधे अंदर आ जाओ। पर केविन कहता है कि तुम क्या समझ रहे हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पर बैन यहाँ पर ओमनिट्रिक्स को यूज करने लगता है पर क्वेन उसको रोक लेती है और ग्वेन कहती है कि केविन हम अब भी तुम्हारे दोस्त हैं। पर वो कहता है कि मेरे दोस्त आर्जेट की हिफाजत नहीं करते। इसके बाद केविन ग्वेन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी इतनी ही देर में बैन यहाँ पर जेट रे के अंदर ट्रांसफॉर्म करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है। पर यहाँ पर बैन के अटैक उसके ऊपर बेअसर हो रहे थे। तभी क्वेन यहाँ पर लीवर को खोल देती है जिससे गाड़ी के साथ केविन नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये लोग प्लम्बर्स एकेडमी पहुंच जाते हैं और फिर जब ये लोग प्लम्बर्स एकेडमी के अंदर जाते हैं तभी यहाँ पर मिस्टर कोरोनेक आते हैं। वो कहता है कि बैन टेनिसन स्वागत है आपका इस एकेडमी में और ग्रैंडफा मैक्स कैसे हैं। बैन कहता है वो गैल्वन प्राइम में है, वो जरा आराम कर रहे हैं। वो प्लम्बर कहता है कि मुझे पता है कि वो चट्टान की तरह हैं और वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तभी उसकी नज़र आर्जेट के ऊपर जाती है और कहता है कि ये मुजरिम यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी क्वेन कहती है कि बैन इसको जरा चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पर वो प्लम्बर कहता है कि किसके खिलाफ। पर बैन कहता है कि केविन 11 का स्क्रू ढीला हो गया है। वो प्लम्बर कहता है कि आर्जेट को तो देखो सेल में रखा जाएगा। इसके बाद प्लम्बर्स आर्जेट को घसीटते हुए ले जाते हैं। इसके बाद हमें आर्जेट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो यहाँ पर नौटंकी करने लगता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, यहाँ पर टॉयलेट कहाँ पर है। वो प्लम्बर आर्जेट को टॉयलेट ले जाता है। जब काफी देर होने के बाद प्लम्बर यहाँ का गेट खोलता है तभी आर्जेट उसमें अपने कांटे चुभेकर उसको यहाँ पर अनकॉन्शियस कर देता है। इसके बाद आर्जेट वीडल ब्रदर्स के पास जाता है। यहाँ पर वो बताते हैं कि हमारे जैसे इंटेलिजेंट लोगों की तो यहाँ पर बिल्कुल कदर ही नहीं और हाँ, यहाँ का एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ है, हम इसमें बार बार फेल हो रहे हैं। आर्जेट उनको बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे स्कोर अच्छे करने के लिए भेजा है। और फिर तभी यहाँ पर हेड क्वार्टर में पता चलता है कि कोई अनजान चीज बड़ी तेजी से इनके तरफ बढ़ रही है और वो कोई और नहीं केविन होता है। तभी हमें आर्जेट को दिखाया जाता है जो वीडल ब्रदर्स के स्कोर को हेरा फेरी कर रहा था। तभी यहाँ पर अलार्म बजने लगता है और फिर इतने ही देर में यहाँ पर केविन आ जाता है। वो आते ही सीधा प्लम्बर के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी यहाँ का कमांडर कहता है कि मेरे स्टेशन पे से हट जाओ। पर यहाँ पर केविन कहता है कि बिल्कुल जरूर हटूंगा, पर मेरे हाथ आर्जेट तो लगे। पर तभी यहाँ पर बैन आ जाता है और वो कहता है कि ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच है केविन। केविन कहता है कि इतनी जल्दी नहीं बैन, तुम्हारी भी बारी आएगी।
तभी बेन यहाँ पर ह्यूमंगासुर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। इसके बाद बेन अल्टीमेट ह्यूमंगासुर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और फिर केविन और बेन के बीच फाइट होने लगती है। तभी इसी दौरान स्पेस स्टेशन हिल जाता है। यहाँ पर आर्जेट मॉनिटर पर देखता है तो उसको केविन और बेन फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आर्जेट डर के भागने लगता है और ब्रिडल ब्रदर्स के पास जाता है। उनसे वो कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ केविन और बेन के बीच एक घमासान युद्ध हो रहा था जिससे पूरा स्पेस स्टेशन हिल रहा था। तभी केविन बेन के मुंह पे मारता है जिससे बेन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और केविन उसको पकड़ता हुआ कहता है कि पुरानी दोस्ती के खातिर तुम्हें ज्यादा नहीं तड़ पाऊंगा। यहाँ पर वो बेन को मारने ही वाला था। तभी यहाँ पर क्वेन उसके ऊपर अटैक करने लगती है। तभी यहाँ पर केविन कहता है कि क्वेन, मुझे लगा कि तुम्हें मेरी परवाह है। इतनी ही देर में यहाँ पर आर्जेट और वीडल ब्रदर्स आ जाते हैं। वो केविन के ऊपर एक बॉम्ब से अटैक कर देते हैं। तभी आर्जेट पूछता है कि वो क्या है। वो बताते हैं कि ये फ्यूजन ग्रेनेड है जिससे पूरे स्पेस स्टेशन के समेत सारे लोग मर जाएंगे और केविन तो किसी हालत में नहीं बच सकता। तभी यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने ही वाला था और बेन यहाँ पर जागता है और एको के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वो अपनी साउंड फ्रिक्वेंसी से बम के ब्लास्ट को कंज्यूम करता है और स्पेस में ले जाता है, जिसके बाद वो बम यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर केविन आर्जेट के पास आ जाता है और आर्जेट कहता है कि तुम वो दिन याद करो जो हमने साथ में बिताए थे। पर यहाँ पर केविन उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और उसको पकड़ के बहुत गंदा पीटने लगता है। तभी यहाँ पर क्वेन केविन को रोकती है और उससे कहती है कि केविन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा दोस्त था। पर केविन यहाँ पर ग्वेन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, पर ग्वेन कहती है कि वहीं रुक जाओ केविन, वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर केविन ग्वेन को जान से ही मारने वाला था, पर तभी वो यहाँ पर रुक जाता है। तभी केविन उससे कहता है कि तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। इतना कहने के बाद केविन यहाँ से चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर बेन आ जाता है, जहाँ पर वो प्लम्बर कहता है कि ये बच तो गया पर इसको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। इसके बाद बेन आर्जेट के पास जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि आर्जेट बस अब नौटंकी बंद करो, अब केविन चला गया है। पर वो प्लम्बर कहता है कि सॉरी बेन, आर्जेट अब नहीं रहा। और फिर तभी आर्जेट उठता है और कहता है कि मैंने अपनी नब्ज बंद कर ली थी, अगर मैंने नहीं की होती तो वो मुझे पीटता ही रहता। पर बेन कहता है कि तुम लोग को क्या लगता कि इस जैसा जीव अभी तक जिंदा कैसे बचा रहा।